आगामी यूपी पीसीएस 2025 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, जो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो करंट अफेयर्स संभावित हैं, उसको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला निवेश मित्र 3.0। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र 3.0 नामक एक उन्नत निवेश सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल में 40 से अधिक विभागों व 50+ सेवाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है ऑपरेशन महाकाल। ऑपरेशन महाकाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में भूमाफियाओं और रंगदारी वसूलने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और कानपुर पुलिस के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा यह ऑपरेशन महाकाल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र शताब्दी। जैसा कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल षड्यंत्र हुआ था, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर अभी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके बारे में प्रमुख तथ्य यही है कि आचार्य के क्रांतिकारियों द्वारा यह काकोरी ट्रेन षड्यंत्र किया गया था और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूटना। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खां जैसे नेता शामिल थे और इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो इसकी 100वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इसका परीक्षण पूरा किया गया है। तो इसकी लंबाई अगर ध्यान रखनी है तो आप ध्यान रखिए 4.5 किलोमीटर। और यह कहाँ से कहाँ तक चली है यह ट्रेन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह गंज ख्वाजा एक जगह है, चंदौली से गढ़वा रोड झारखंड के बीच चली है। 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने तय करी है। नेक्स्ट है आसियान गवर्नर्स ऑफ और मेयर्स फोरम 2025। लखनऊ नगर निगम ने अगस्त 2025 तक कुआलालंपुर में आयोजित आसियान गवर्नर्स एवं मेयर्स फोरम में नॉलेज सिटी के रूप में भाग लिया। यह मालदीव की कैपिटल है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है IWAI और जल मार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अंतर्गत जल मार्ग विकास परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया गया है। जलमार्ग जो फर्स्ट है नेशनल वाटर वे फर्स्ट, वह वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है और इसकी लंबाई है 3090 किलोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं जल संरक्षण में नई उपलब्धियां। जल संरक्षण में राज्य के व्यापक प्रयासों को मान्यता देते हुए अमृत सरोवर योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 16,630, जैसा कि आपको पता होगा कि अमृत सरोवर मिशन में तालाबों का और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इनका जीर्णोद्धार किया जाता है। तो 16,630 तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। राज्य की 29 जिलों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक जिला एक नदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो ध्यान यही रखना है कि अमृत सरोवर योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना। केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को मंजूरी दी। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य यही है सड़क दुर्घटना में कमी लाना और प्रवर्तन दक्षता में सुधार लाना। नेक्स्ट है
सीएम युवा सम्मेलन और एक्सपो 2025 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 1.50 लाख अभ्यर्थियों को कवर करने का लक्ष्य है। ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। 5 लाख तक की राशि दी जा सकती है और पात्रता 21 से 40 वर्ष के युवाओं को। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो विद्युत सिखी कार्यक्रम UPSRLM कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सखियों को बिजली बिल संग्रहण में के कार्य में लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला AI शहर, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। लखनऊ की IT सिटी को भारत का पहला AI आधारित कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 60 एकड़ में प्रस्तावित एक समर्पित टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा और इसकी विशेषताएं में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, उच्च तकनीकी स्वास्थ्य सेवाएं, AI आधारित शासन, ये सारी उसकी विशेषताएं होंगी। AI कैमरे वगैरह भी लगाए जाएंगे। एंड जार्विस का उपयोग 70 से अधिक जेलों में किया जाता है। जेल निगरानी यहाँ इससे होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वह है गोरखपुर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है और 72,000 टन वार्षिक उत्पादन यहाँ पे होगा। भारत में यह दूसरा ऐसा संयंत्र है, उत्तर प्रदेश में यह पहला है। नेक्स्ट है कन्नौज प्रयोगशाला को ISO 9001:2015 प्रमाणन मिला हुआ है। तो यह क्या है? तो कन्नौज स्थित एक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश में। यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली प्रयोगशाला बन गई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के प्रति इसके अनुपालन को मान्यता मिलेगी। नेक्स्ट है नव्या परियोजना, किशोरियों का सशक्तिकरण। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए MWCD + MSDE सहयोग के तहत नव्या परियोजना को जून 2025 को सोनभद्र उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है किशोरियों को अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। आयुष का मतलब जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली होती है उससे संबंधित है। पारंपरिक चिकित्सा में शिक्षा और अनुसंधान यहाँ पे होगा। गोरखपुर में यह चौथा विश्वविद्यालय है। इसके पहले गोरखपुर में 3 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है एग्रीटेक इनोवेशन हब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से SVPU80 मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम। तो जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं उन्होंने बहराइच के करतनिया घाट स्थित गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चों को छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो बस इतना ध्यान रखना कि करतनिया घाट में गेरुआ नदी है, उसमें इन्होंने घड़ियाल के बच्चों को छोड़ा है और घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल को बचाना इसका उद्देश्य है। IUCN में यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है घड़ियाल। 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना स्टार्ट की गई थी। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ये अतिरिक्त फैक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट है GST पंजीकरण और कर संग्रह में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। GST पंजीकरण और कर संग्रह में दोनों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 9.26 लाख पंजीकरण है। महाराष्ट्र में 7.71 लाख पंजीकरण है। और GST कलेक्शन की बात की जाएगी,
केंद्रीय जीएसटी में इतना पंजीकरण है और राज्य जीएसटी में 10.99 लाख पंजीकरण है। शीर्ष जिला की बात करके करें तो गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये है कि स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की EMC 2.0 को मंजूरी दी गई है। EMC 2.0 का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। उत्तर प्रदेश ने सर्वेक्षण 2024-25 का ये जो 9वां संस्करण है, इसमें शीर्ष राष्ट्रीय रैंक हासिल करी है, जिसमें लखनऊ को समग्र रूप से तीसरा स्थान मिला है और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता मिली है। लखनऊ 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग है। प्रयागराज को स्वच्छ महाकुंभ 2025 पुरस्कार। आगरा 5 स्टार GFC और गोरखपुर 5 स्टार GFC प्लस सफाई मित्र सुरक्षित शहर। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण नमामि गंगे के साथ तालमेल करते हुए उत्तर प्रदेश में 15 कछुआ प्रजातियों भारत की 30 में से संरक्षित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कछुआ संरक्षण परियोजना। प्रयागराज कछुआ अभ्यारण्य जो कि प्रयागराज में है, 30 किलोमीटर गंगा विस्तार। कुकरैल, सारनाथ, चंबल ये सभी केंद्र हैं कछुआ संरक्षण के लिए। कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यमुना सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स व एवं और PCB हब। जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यीडा है, ने एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए 116 करोड़ एकड़ भूमि के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। तो यीडा ने क्या किया है, एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए 116 एकड़ भूमि के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। नोएडा में मोनास विश्वविद्यालय परिसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अपना शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद यह केंद्र नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। तो नोएडा में मोनास विश्वविद्यालय परिषद स्थापित किया जाएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। गाजियाबाद का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुई थी। परिवर्तन आय सीमा में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इसमें अब ये किया गया है कि लाभार्थी जो परिवार होते हैं उनको के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है और वित्तीय सहायता में भी वृद्धि कर दी गई है। और पहले 51,000 रुपये दिया जाता था, अब यह राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी गई है। नई सहायता का विवरण यह है कि 60,000 DBT के माध्यम से दुल्हन के बैंक खाते में, 25,000 रुपया दंपत्ति को उपहार स्वरूप दिया जाएगा और 15,000 समारोह व्यय के लिए आवंटित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर भारत की पहली रात्रि हवाई पट्टी। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी रात्रिकालीन हवाई पट्टी का निर्माण और परीक्षण किया है। तो भारतीय वायुसेना ने किया है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी रात्रिकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र को छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य 2024-25 सीजन में यह बन जाएगा। बाकी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के जीवर में स्थापित होने वाली देश की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी गई है, भारत सरकार ने दे दी गई है। यह HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है और इसके पहले भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5 इकाइयां लग चुकी हैं। गुजरात में 2 हैं, साणंद और धुलेरा, और असम में इकाइयां हैं ही। यह 6वीं इकाई जेवर में स्टैब्लिश की गई है।
यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल। विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। कृषि के लिए यूपी एग्रीज का शुभारंभ किया गया और प्रौद्योगिकी कौशल के लिए एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया है। यूपी एग्रीज क्या है, तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों के लिए यूपी एग्रीज कृषि परिवर्तन पहल है, यूपी एग्रीज। और इसमें होगा क्या कि विश्व बैंक से 2,737 करोड़ के कम ब्याज वाले ऋण सहित 6 वर्षीय परियोजना है। 10 लाख किसानों को लाभान्वित करने का यहाँ पे लक्ष्य है। एआई प्रज्ञा क्या है, तो एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस जैसी उभरती जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका पर्पज़ है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल और अमेजन जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। और उत्तर प्रदेश को एआई में अग्रणी राज्य बनाना और युवाओं को 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए तैयार करना इसका पर्पज़ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 5 बीज पार्क बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 अत्याधुनिक बीज पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और अन्य राज्यों पर निर्भरता कम करना इसका लक्ष्य है। पीपीपी मॉडल पे यह कार्यान्वित किया जाएगा। और लखनऊ में 266 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। और शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में एक होगा, एक बुंदेलखंड में होगा, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा। तो 5 बीज पार्क उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, एक लखनऊ में, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक तराई में, एक बुंदेलखंड और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। स्टार्टअप इकोनॉमी की रीढ़ मानी जा रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया है। प्रथम पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में 14,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें 26 यूनिकॉर्न शामिल हैं। नोएडा सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला जिला है, सेकंड नंबर पे लखनऊ है और थर्ड पे गाजियाबाद है। नेक्स्ट है टेक कृति 2025 आईआईटी कानपुर। सीडीए जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयी प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसका थीम पंता रेई है, सब कुछ बहता है, जो प्रौद्योगिकी निरंतर विकास का प्रतीक है। नेक्स्ट है ओडीओपी 2.0 योजना। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 योजना हेतु एक व्यापक कार्य योजना और बजट की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया हुआ है। इसमें और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग हैं वो सबसे ज़्यादा है, 77 जीआई प्रमाणित उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक में प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में। नेक्स्ट है शून्य गरीबी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश ने BR अम्बेडकर के नाम पर शून्य गरीबी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाएं सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA। यह क्या है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य विधानसभाओं ने कागज रहित बजट प्रस्तुत करने, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नेवा एप्लीकेशन को अपनाया है। नेवा एप्लीकेशन का मतलब हुआ नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, नेवा। और इसका उद्देश्य यही है कि जो विधानसभाएं हैं उनमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वह कागज रहित हों और सब कुछ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाए। इसके लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सरस आजीविका मेला 2025। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यह SHG की, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं उनकी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ग्रामीण कारीगरों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। परंपरा, कला और संस्कृति तथा लखपति SHG दीदियों की निर्यात क्षमता का विकास करना इसका पर्पस होता है। ब्रह्मावर्त कॉरिडोर पर्यटन। उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्रीय और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिठूर और कानपुर को जोड़ने के लिए एक ब्रह्मावर्त कॉरिडोर विकसित कर रही है।
तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिठूर और कानपुर को जोड़ने के लिए यह ब्रह्मावर्त कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। और प्रेरणा वही है, इस कॉरिडोर का विकास अयोध्या, काशी और मथुरा में इसी प्रकार की परियोजनाओं की तर्ज पर किया जा रहा है। बिठूर जो है वह भगवान ब्रह्मा की जन्मस्थली होने के कारण पौराणिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक महत्व भी इसका है। वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यह क्या न्यूज़ है, इसमें है कि वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और IWAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इंडियन वाटरवे IWAI के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 है उसी के अनुरूप है। और इसका उद्देश्य जो भारत में लॉजिस्टिक लागत है वो 13 से 14% है, इसको 8.8 से 9% तक लाना है, इसको डिक्रीज़ करना है। भारत में लॉजिस्टिक कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें लॉजिस्टिक कास्ट काफ़ी कम है। भारत में 13 से 14% है, जिससे भारत की निर्यात क्षमता भी घट जाती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, चीज़ों की कास्ट बढ़ जाती है। तो ये इसका पर्पज़ है, इसको डिक्रीज़ करना है। फिर है उत्तर प्रदेश में जो 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और थीम इंपॉर्टेंट है, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। इतना ही इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पार्वती अर्घा रामसर स्थल है, यहीं पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। और विषय है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा। पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य मनाया गया जो कि गोंडा में स्थित है। महाकुंभ के दौरान 16 से 18 फरवरी 2025 तक एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया और यहाँ पे प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ प्रदर्शित की गई, जिनमें भारतीय स्कीमर था, साइबेरियन क्रेन जो कि माइग्रेट करके यहाँ पे आती है, जैसे दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल थीं। तो यह प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिथाल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यश भारती पुरस्कार का स्थान लेता है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसमें 11 लाख का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक साल शामिल होता है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस नेम, नवीन तिवारी और रितु करिथाल श्रीवास्तव, इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। ऑपरेशन 11 क्या है, तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान जो सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए एक विशेष रणनीतिक योजना लागू की गई, इसको ऑपरेशन 11 बोलते हैं। और इसमें रणनीति क्या थी, इसमें किया क्या गया है कि एक तरफा यातायात प्रणाली, विशेष बल जैसे PAC, CAPF, RAF की तैनाती और मोटरसाइकिल दस्तों द्वारा निरंतर गश्त का उपयोग किया गया। नई यमुना ब्रिज और शास्त्री सेतु जैसे प्रमुख मार्गों, परिवहन केंद्रों और प्रमुख चौराहों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऑपरेशन 11 उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का आयोजन था उससे संबंधित है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यह है कि काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया, वाराणसी में किया गया, सीधी सी बात है। और इसका उद्देश्य यह है कि काशी और तमिलनाडु जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है उनके बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। आयोजक कौन थे, तो शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसको किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0। बस ASER की जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आती है वह 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या हैं इसको देख लेते हैं। इसमें ग्रामीण उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें कुछ फाइंडिंग्स यही हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 से 24 के बीच सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों के बुनियादी पढ़ने के स्तर में 10+% अंकों की वृद्धि देखी गई है। अंकगणित कौशल में भी इसी तरह का सुधार देखा गया है। नामांकन यानी इनरोलमेंट में भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत घटकर 3.9% रह गया है। और सरकारी स्कूलों में छात्र और शिक्षक दोनों की उपस्थिति में लगातार सुधार हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़कर
0.4% हो गई है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग। तो नीति आयोग के आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में यूपी के 2 ब्लॉक खेसरहा, सिद्धार्थनगर और नवाबगंज ने सितंबर 2024 के लिए जोनल डेल्टा रैंकिंग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। तो जनवरी 2023 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम भारत के 500 सबसे पिछड़े ब्लॉक में शासन और जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ब्लॉक 68 ब्लॉक शामिल हैं। इसमें वही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विषयों में तिमाही प्रदर्शन सुधार पर आधारित इसमें रैंकिंग दी जाती है और इसमें मदद मिलती है ब्लॉक लेवल पर, इसमें जीवन स्तर में सुधार होता है। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक क्षेत्र में अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष अचीवर स्टेट का दर्जा हासिल किया है। और रैंकिंग लीड्स जो है वह रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया है। 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में किया गया है। मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में सिटी मॉन्स्टेरी स्कूल में किया गया है। 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीशों और प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। भविष्य के लिए शासन इसका विषय था। और इसमें जो भारत की प्रतिबद्धता है अनुच्छेद 51 में निहित वैश्विक शांति के प्रति और वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन पर इस पर प्रकाश डाला गया है। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन, भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए IIT कानपुर स्थित एंड्योरियर सिस्टम से सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदे हैं। सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा गया है और इस ड्रोन का विकास IIT कानपुर स्थित एंड्योरियर सिस्टम्स द्वारा किया गया है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रयागराज महाकुंभ 2026 के लिए 25 के लिए एक अस्थायी जिला बनाया गया था और 76वां जिला था यह, मेले की अवधि के लिए सिर्फ। प्लेज पार्क योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लेज पार्क योजना, इस योजना के तहत अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए धनराशि जारी करी है। प्लेज का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्कों के निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट है लखनऊ की डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है चक गंजरिया सिटी वेटलैंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत लखनऊ स्थित इस आर्द्रभूमि को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो चक गंजरिया सिटी वेटलैंड यह लखनऊ से संबंधित है। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट ओनली। उत्तर प्रदेश में 11 टेक्सटाइल पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11 निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। और यह जो टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे यह उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के अंतर्गत कार्यान्वित हैं, जिसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना है, उसका निर्यात में योगदान भी बढ़ाना, इसका एक पर्पस है। देश का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में, भारत की पहली रात्रि सफारी शुरू होने जा रही है और यह दुनिया में अपनी 5वीं तरह की सुविधा होगी और यह कुकरेल चिड़ियाघर के पास 900 एकड़ में बनेगी। दिन और रात सफारी और स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉक, ये सारी इसकी यहाँ पे की जा सकती हैं। नेक्स्ट है बीज उत्पादन योजना। उत्तर प्रदेश की कृषि को आत्मनिर्भर बनाने और बीज निर्भरता कम करने के लिए यह एक राज्यव्यापी योजना है, बीज उत्पादन योजना। PPP मॉडल पर यह बनेगी और बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। वाराणसी के चौबेपुर में उत्तर प्रदेश के पहले
प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के चौबेपुर में उत्तर प्रदेश के पहले प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला रखी गई है। सशस्त्र सेना महोत्सव 3 से 5 सितंबर 2024 को सशस्त्र सेना महोत्सव सूर्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में आयोजित किया गया। सशस्त्र सेना महोत्सव लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। यूपी ऑस्ट्रेलिया एवं कृषि व्यापार सम्मेलन, यह सम्मेलन कृषि संबंधों को मजबूत करने के लिए लखनऊ में आयोजित किया गया। यूपी ऑस्ट्रेलिया कृषि व्यापार सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यूपी स्पाइसेस सम्मेलन और एक्सपो, इसका चौथा संस्करण उद्यान भवन लखनऊ में आयोजित किया गया। बस इतना ही। उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 सौर उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में सौर शहर विकसित कर रहा है। यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अयोध्या में, प्रयागराज में, वाराणसी में और गोरखपुर में सौर शहर, सोलर सिटी यहाँ पे बनाई जा रही हैं। और सौर ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद 5वें स्थान पर है। 3844 मेगावाट क्षमता वाली 9 पार्क, 528 मेगावाट चालू है। टोटल कैपेसिटी 3840 मेगावाट की है। हाल ही में शामिल बांदा में 70 मेगावाट अवाडा सौर ऊर्जा परियोजना को भी शामिल किया गया। तो यह जो है इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।